दोस्तों सन 1611 में एक बड़ी ही पॉपुलर बाइबल ट्रांसलेशन दुनिया के सामने पेश की गई थी, जो आज भी करोड़ों लोगों की वन ऑफ द फेवरेट्स बाइबल ट्रांसलेशंस है, किंग जेम्स बाइबल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब किंग जेम्स बाइबल की तरह एक और नई बाइबल आ गई है जिसका नाम है क्वीन जेम्स बाइबल। जी हाँ, किंग जेम्स बाइबल थी पहले और अब आ गई है क्वीन जेम्स बाइबल। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, क्या अलग है, तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस पूरी बाइबल का रिव्यू मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको पता लग सके कि कैसे परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। दोस्तों पहली बात कि आखिरकार क्या मकसद है इस बाइबल का। दोस्तों क्वीन जेम्स बाइबल में से वो सारी आयतें हटा दी गई हैं और उन सब शब्दों को एडिट कर दिया गया है जहां भी होमोसेक्सुअलिटी की बात की जाती है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि लूत के समय जो दूत आए थे उनके साथ सदोम व अमोरा के लोग कुकर्म करना चाहते थे। मैन वांटेड टू हैव सेक्स विद मैन। तो क्वीन जेम्स बाइबल के जो एडिटर्स हैं उन्होंने इन वचनों को बाइबल से रिमूव कर दिया है ताकि गे लेस्बियंस को बुरा ना लगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देकर हम इस बात को समझते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। तो यहाँ पर जब हम इस घटना को हिंदी में पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर है कि वो लूत के यहाँ पर आए दूतों के साथ कुकर्म करना चाहते थे। अब चलिए हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। इस प्रकार लिखा है, एंड दे कॉल्ड अनटू लॉट एंड सेड अनटू हिम, वेयर आर द मैन विच केम अनटू thee दिस नाइट, ब्रिंग देम आउट अनटू अस दैट वी मे नो देम। नो देम मीन्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनके साथ शारीरिक कुकर्म कर सके, वहाँ पर ये उसका मीनिंग है। अब देखिए क्वीन जेम्स बाइबल की आयत को कि क्वीन जेम्स में किस प्रकार दिखाया गया है। इस प्रकार लिखा है, एंड दे कॉल्ड अनटू लॉट एंड सेड अनटू हिम, वेयर आर द मैन विच केम अनटू thee दिस नाइट, ब्रिंग देम आउट अनटू अस दैट वी मे रेप एंड ह्यूमिलेट देम। अब इन्होंने जो शब्द थे सेक्सुअल इंटरकोर्स के स्थान पर 2 वर्ड ऐड कर दिए हैं जो बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं पर ठीक है नहीं। एडिटर्स का आइडिया जो वहाँ पर है, एडिटर्स का मतलब है कि जब एक पुरुष दूसरे पुरुष का रेप कर रहा है तो वो सेक्स करने के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपनी पावर को प्रूव करने के लिए कर रहा है। लेकिन इंग्लिश, हिंदी और इब्रानी बाइबल में ये बिल्कुल क्लियर है कि सदोम और अमोरा के लोग उन्हें पावर नहीं दिखाना चाहते थे बल्कि वो वास्तविकता में ही उनके साथ कुकर्म करना चाहते थे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोमियो 1 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो यहाँ पर इन आयतों में भी बिल्कुल क्लियर है कि मनुष्यों ने अननेचुरल काम किए जो कि स्वाभाविक नहीं है। महिलाओं ने महिलाओं के साथ कुकर्म किए और पुरुषों ने पुरुषों के साथ कुकर्म किए, और वचन इसे पाप कहता है। चलिए केजेवी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार लिखा है, फॉर दिस कॉज गॉड गेव देम अप अनटू वाइल्ड अफेक्शंस, फॉर इवन देयर वीमेन डिड नॉट चेंज द नेचुरल यूज इनटू दैट विच इज अगेंस्ट नेचर, and likewise also the men, leaving the natural use of women, burned in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was meet। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल क्लियर है कि पुरुष पुरुष के साथ संभोग में लगे हुए थे और महिला महिलाओं के साथ। और यहाँ पर जो यूनानी शब्द है दोस्तों अगेंस्ट नेचर, उसका मीनिंग है अब नॉर्मल, यानी कि असामान्य, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जो नियम परमेश्वर ने सेट किए हैं उन सभी नियमों के खिलाफ होने वाली चीज़ें। लेकिन क्वीन जेम्स बाइबल के एडिटर्स का कहना है कि यहाँ पर वचन किसी भी गे और लेस्बियनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा है बल्कि मूर्ति पूजा के बारे में बात कर रहा है।
लेकिन यहाँ पर हम रोमियो 1 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में क्लियरली पढ़ चुके हैं कि वचन का क्या कहना है। सो दोस्तों, गे बाइबल ने LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, पाप को कवर अप करने के लिए इस वचन का पूरा मीनिंग ही बिगाड़ कर रख दिया है। बाइबल के अनुसार होमोसेक्सुअलिटी एक पाप है और इस क्वीन जेम्स बाइबल का मकसद है यह दिखाना कि होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नॉर्मल है या कोई पाप नहीं है। और इसके एडिटर्स का कहना है कि इस नई बाइबल की ट्रांसलेशन की वजह से अब होमोसेक्सुअल हर्ट नहीं होंगे और वो भी चर्च में आ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन एक आईना है जो रियलिटी को दिखाता है। इनफैक्ट बाइबल में कहीं भी पाप से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कहा गया है। प्रेरित पौलुस ने जवान तीमुथियुस को इस प्रकार लिखा, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत में, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दोस्तों, सेक्स परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने पुरुष और महिला के लिए दिया है, ना कि पुरुष और महिलाओं के बीच में। परमेश्वर ने आदम के लिए एक हवा बनाई, ना कि कोई दूसरा आदम बना के खड़ा कर दिया। इस क्वीन जेम्स बाइबल के जो ट्रांसलेटर्स हैं उनकी अभी तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं, उनका कोई नाम भी नहीं बताया गया है। लेकिन वो जो भी लोग हैं ये डेफिनेटली अपना अंत बड़ा दर्दनाक देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, प्रभु ने कहा था आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी भी ना टलेंगी। परमेश्वर का वचन सदा अटल बना रहेगा और ये परमेश्वर के उस अटल वचन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए इनका अंत बड़ा ही दर्दनाक होने वाला है। यशायाह नबी ने एक बात लिखी, यशायाह नबी ने कहा, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल बना रहेगा। और बाइबल ने ऐसी भी परमेश्वर की वार्निंग्स है जहां वचन में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ भी बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में भी ये बाइबल अवेलेबल है अमेजोन पर, जिसकी कीमत लगभग 4000 रुपये रखी गई है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों, आपकी इस नई बाइबल ट्रांसलेशन को लेकर क्या राय है, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।